नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं बजट के दिन 1 फरवरी को मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर सकता है और हमें क्या-क्या सावधानियाँ उस दिन रखनी होंगी। देखिए, बजट वाले दिन थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है। ये दिन एक सामान्य ट्रेडर के लिए या नए ट्रेडर के लिए नहीं होता। इस दिन हमें थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ों में बहुत बड़े नुकसान होने की आशंका रहती है। इसलिए मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि बजट के दिन हमें थोड़ा-सा ध्यान देना है अपने ऊपर। बजट का दिन कोई भी गैम्बलिंग का दिन नहीं होता, इसको गैम्बलिंग मत समझना, है ना? कि आप गैम्बलिंग के तौर पर ले जाओ, ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए बजट के दिन थोड़ा-सा हाथ बचाइए, अपने इमोशन को कंट्रोल करिए क्योंकि इमोशन से पैसे नहीं खरीदे जा सकते, है ना? या नहीं बनाए जा सकते। तो इसलिए आपको थोड़े से अपने इमोशन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। देखिए, और प्रीमियम जो होते हैं ना वो बहुत हाई होते हैं, है ना? प्रीमियम को थोड़ा-सा सेटल होने देना है। इस दिन के लिए हम कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं। मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ कि बजट के में हमें कैसे ट्रेड करना है, किस हिसाब से ट्रेड लेना है, लेवल्स और सारी चीज़ें मैं आपके साथ आगे डिस्कशन करूँगा वीडियो में। लेकिन पहले जो चीज़ें एक अच्छे ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है ना? और लेवल्स वगैरह तो क्या होते हैं कि इस दिन कोई भी लेवल्स इतने जल्दी काम नहीं करती क्योंकि कई बार एकदम सडन कोई डाउन ट्रेंड बनता है, फिर एकदम से वो कैंडल ऊपर चली जाती है, तो आपका ऐसे हिट करेगा और देन वो फिर ऊपर चली जाएगी। इसलिए ऐसे जो स्पेशल दिन होते हैं इनमें कोई भी आपके लेवल्स बहुत अच्छे काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें अपनी स्ट्रेटजी पर अपने नियम पर ही ट्रेड लेनी है, मार्केट को ध्यान से देखते हुए। यदि आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे ट्रेडर के तौर पे अपने आप को सेटल करना चाहते हैं और आपकी जर्नी जो है ये लॉन्ग रखना चाहते हैं कई सालों के लिए, 10 20 25 30 साल के लिए, है ना? तो आपको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना होता है, बहुत सारे नियमों को मानना होता है। यदि आप रूल्स नहीं मानेंगे तो आप कहीं न कहीं बहुत लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएँगे और रहेंगे भी यदि आप मार्केट में जिद करके रह भी जाते हैं तो आपको लॉस ही उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ रूल्स पहले आप सुन लीजिए, उनको फॉलो करिए, देन फिर आप बजट डे पर ट्रेड ज़रूर करिएगा। अदरवाइज़ ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हैं, है ना? बजट देखो सिर्फ़ आप एक अपनी नॉलेज के लिए, अपनी समझ के लिए, आगे के व्यू के लिए, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मार्केट में क्या अब आगे की रणनीति हमें रखनी है, उस सब चीज़ों के लिए आप ज़रूर मार्केट को देखिए और समझिए। और देखिए, संडे का दिन है, तो संडे के दिन क्या होगा कि बहुत सारे सारे लोग फ्री रहते हैं संडे के दिन, तो आपको यहाँ पर रिटेल ट्रेडर की संख्या कुछ ज़्यादा नज़र आएगी। जो कि मार्केट में और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, तेज़ी से मूव मार्केट में ऊपर-नीचे होंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा ध्यान आपको इस चीज़ का ज़रूर रखना है। तो देखिए, सबसे पहला क्या काम आपको करना है, बजट डे में सबसे पहले आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपनी पोजीशन को आपको कंट्रोल करना है। आपको कोई भी ट्रेड ओवर ट्रेड नहीं करना। आपको अपने जो आपकी प्रीमियम होता है, आप 10,000 से ट्रेड करते हैं, तो आपको उस दिन सिर्फ़ 2500 या 3,000 रुपए से ट्रेड करनी है। बस इसका रेशियो आप फ़िक्स कर लीजिए, 1 लाख से करते हैं तो 20-25 हज़ार रुपए आइए, 10 लाख से करते हैं, तो उस हिसाब से अपनी ट्रेड को आप सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी सिर्फ क्वांटिटी 25% रखनी है। बजट डे को सिर्फ बजट डे बनाइए, इसको गैम्बलिंग का डे मत बनाइए, नहीं तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। दूसरी बात, आपको जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे होंगे उस दौरान आप ट्रेड को अवॉइड करिए। मेरे हिसाब से आप 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय अवॉइड कर दीजिए। 1 बजे के बाद जो भी आपके हाई और लो बनते हैं उनको मार्क कर लीजिए। देन मार्केट यदि उनको ब्रेक करता है ऊपर या नीचे, आप उस ट्रेड में बैठ सकते हैं। जो भी आपका 11 बजे तक देखिए, जैसे मार्केट इस तरीके से गया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर नीचे हो गया, तो ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया। देन अब मार्केट इन दोनों को किस तरफ ब्रेक करता है 1 बजे के बाद, आप उस तरफ की ट्रेड में जा सकते हैं। थोड़ा-सा डायरेक्शन को सेट होने दीजिए। 20 में ट्रेड करना बहुत रिस्की है, जब वो बोल रहे हों, तो प्लीज़ अवॉइड करने की कोशिश करिएगा।
अगला पॉइंट, है ना? यदि आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा तो मैं इसको ज़रा-सा क्लियर कर देता हूँ, है ना? थर्ड पॉइंट आपके लिए क्या होगा? थर्ड पॉइंट ये होगा कि प्रीमियम हाई होते हैं, प्रीमियम थोड़े से सेट होने दीजिए। तो एक बात का और ध्यान दीजिए, आफ्टर स्पीच, जब भी स्पीच खत्म होती है उसके बाद प्रीमियम एकदम से मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। कहीं न कहीं आपके 30 टू 40% प्रीमियम एकदम से मेल्ट कर जाएँगे, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। आज भी मार्केट में देखिए, जो भी सेलर और बायर थे वो आज कंफ्यूज थे। मार्केट एक साइडवेज मूव में रहा या कोई बहुत बड़ी ट्रेड मार्केट में हमें देखने के लिए नहीं मिली। पूरा मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड में था, है ना? तो इसलिए हमें प्रीमियम को मेल्ट होने देना है, उसके बाद ही हमें ध्यान रखना है। और ये जो 30 से 40% का आपका एक मेल्ट होता है प्रीमियम आफ्टर स्पीच, इसमें आपको बहुत बड़े नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप थोड़ा-सा ट्रेड को अवॉइड करिए। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं तो सिर्फ़ आपको डरा रहा हूँ। देखिए, मेरा काम आपको डराना ही है। डर से ही आप प्रॉफ़िटेबल होंगे। रिस्क लेने में रिस्क वहीं लीजिए जहाँ आपका कॉन्फिडेंस हाई हो, जहाँ आपको श्योरिटी मिले कि हमें इन पॉइंट पर ट्रेड लेनी है और वहाँ से हम अपना हमारे पास एक एग्ज़ैक्ट एसएल होगा 20 से 25 पॉइंट का, तभी हम एक ट्रेड में सफल हो पाएँगे, क्योंकि नो ट्रेडिंग ही आपके प्रॉफ़िटेबल होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएँ पैदा करती है। ठीक है? तो आपको प्रीमियम को ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट, एयरसेल ज़रूर लगाना है। भले ही वो आपका हिट कर जाए, आप दोबारा ट्रेड बना लीजिएगा, दोबारा से चले जाइएगा, लेकिन एयरसेल ज़रूर लगाइएगा। अदरवाइज़ आपको बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं। आपका प्रीमियम ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने आप को कंट्रोल करके चलना होगा। दूसरी बात, हमेशा 11 से 1 का तो मैंने आपको समय बता दिया कि उस समय आपको ट्रेड करने से बचना है, या मैं कहूँगा आप ट्रेड उस दौरान करिएगा भी नहीं। और कल के दिन को ज़ीरो हीरो ना बनाएँ, ये कोई जुआ नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है, इसको एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे के जैसे ही ट्रीट करके चलिएगा। ठीक है? जैसे कि आज मार्केट में साफ-साफ नज़र आया कि मार्केट में कहीं न कोई ट्रेड नहीं थी, दोनों तरफ के बायर और सेलर कन्फ्यूज़ थे, है ना? तो कहीं न कहीं ये मार्केट को कल तोड़ेंगे, या फिर हो सकता है बजट के दिन के लिए तैयारी कर रहे हों कि बजट के दिन हम ट्रेड में जाएँगे और एक अच्छा डायरेक्शन पाएँगे। तो हमें जो भी डायरेक्शन मिलेगा, वो हमें उस वाली डायरेक्शन को समझना है। उसके बाद ही मार्केट के ट्रेड में बैठना है। कोई मार्केट कल के बाद खत्म नहीं हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि परसों हमें ट्रेड नहीं मिलेगी। नहीं, डेफ़िनेटली हमें ट्रेड मिलेगी और बहुत अच्छी ट्रेड हमको आगे चल के मिलने वाली है। तो प्लीज़ बजट को निकल जाने दीजिए, बहुत आराम से, सँभल के, और एक प्रॉपर चैनल में ही ट्रेड में आप जाइए, है ना? कोई ऐसी जल्दबाज़ी मत करिए आप कि जहाँ से आपको ट्रेड में नुकसान होने की संभावनाएँ आपको नज़र आएँ। और इस समय क्या होता है, जब बजट आ रहा होता है, काफ़ी सारे फेक ब्रेकआउट होते हैं, है ना? कि मार्केट सडन ऊपर चला जाएगा, किसी एक पॉइंट को उसने ब्रेक किया, देन फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर आपका एसएल यहाँ पे हिट हुआ। आपने सोचा था कि आप इस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई ट्रेड बनाएँगे, लेकिन वहाँ से मार्केट क्या हुआ कि आपके पॉइंट को मार्केट ने हिट करके ऊपर गया और देन फिर वो इसी रेंज में आ गया और यहाँ पर ट्रेड करने लगा। तो ये कई बार होता है कि फेक ब्रेकआउट मिलते हैं, एसएल हंटिंग होती है इसमें, है ना? अचानक कोई स्पाइक आता है और बहुत सारे जो कॉमन रिटेलर होते हैं उनको नुकसान इसमें उठाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा-सा मैं ये कहता हूँ, जो आपके स्पीच का टाइम होता है इसको आप अवॉइड करके चलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में इम्पोर्टेंस लेवल्स क्या हैं और हमें अपनी स्ट्रेटजी कैसे बिल्डअप करनी है। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ से अपनी लेवल्स की बात शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट में यदि देखा जाए तो आज मैं थोड़ा-सा वीडियो बड़ा होगा, आपके पास समय है, कल का ऑफ है सैटरडे का, तो आप प्लीज़ ज़रा-सा मार्केट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट देखिए, ट्रेड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को समझना और जानना। देखिए, यहाँ से मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है। ये एक रेंज में मार्केट यहाँ पर फँसा हुआ है पिछले काफ़ी दिनों से। देखा जाए तो मार्केट एक पॉइंट पर खड़ा हो गया है जाकर, जहाँ पर मार्केट रोज़ कहीं न कहीं ट्रेडिंग आके अपने आप को क्लोज़ कर लेता है ना? तो ये एक लेवल से जो है, ये एक लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर बन जाता है। है ना? तो आपको क्या करना है, इस लेवल को भी देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक लेवल पे कहीं न कहीं 25,300 के आस-पास आकर खड़ा हो जाता है।
तो 25,300 एक आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। देखिए कुछ चीज़ें आप मार्क करते जाइएगा। 25,300। देखिए मेरी बातों को सुनने के साथ साथ आप लेवल्स को भी मार्क करिए और अपने पैनल पर जरूर ड्रॉ करिए। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो आप अपने पैनल पर जरूर देखा करिए। इनको ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ देख लिया और उसको कर लिया, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, 25,150 एक ये नीचे का लेवल हो गया और ये एक ऊपर का मैं यहाँ मार्क करता हूँ, ये भी शायद 450 होगा। हाँ यस। अब आप समझना, अब आपको कई सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को बहुत कंफ्यूजिंग बना लेते हैं। मार्केट को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है मार्केट में। मार्केट को बहुत सिंपल वे में देखना है ना। ज़्यादा इसमें हौच पौच, ज़्यादा कुछ ऊंच नीच या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ये लेवल्स लगा लो, वो लेवल्स लगा लो, ये ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन, ये रिएक्शन, ये सपोर्ट, कुछ नहीं। बहुत आसान रखो मार्केट को। मार्केट आपको बहुत अच्छा पैसा डेफिनेटली देगी। कल नहीं देगी, आगे आने वाले समय में देगी, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, 25,450 से लेके 25,150 के बीच में कहीं ना कहीं जर्नी कर रहा है पिछले 1-2 दिन से, है ना। मार्केट को ये अपनी एक रेंज को तोड़ना बहुत आवश्यक है और मार्केट जिस तरह भी इस रेंज को तोड़ेगा, एक हमें बहुत अच्छी ट्रेड, कम से कम 200 पॉइंट की ट्रेड है यहाँ पर और इतने ही पॉइंट की मान के चलिए आप यहाँ पर हमें ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो 450 में यदि हम 200 प्लस कर देते हैं तो ये पॉइंट बन जाता है 650 और यदि यहाँ पर हम आ जाते हैं तो ये बन जाता है 950, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस रेंज को समझना है। ये मैं 2 चीज़ें आपके लिए बॉक्स में कर देता हूँ जो कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी देंगी। अब आपको मार्केट समझ में आने लगा होगा कुछ कुछ कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट की कल की ओपनिंग कहाँ होती है आपको वो देखना इंपॉर्टेंट है। यदि मार्केट 450 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो हम यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देख सकते हैं और यदि मार्केट इस रेंज में कहीं नीचे आता है तो हम एक मूव नीचे की तरफ देख सकते हैं। इसके कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट होंगे। वो ट्रिगर पॉइंट आपको मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ। जो ट्रिगर पॉइंट है, देखिए वो ट्रिगर पॉइंट है, एक तो ये मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे आई, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है 250 के आसपास का लेवल आपके लिए होगा, है ना। तो एक ये लेवल यदि मार्केट ब्रेक करता है, दूसरा यदि मार्केट अपनी आज की कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन मिलेगा। कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी 450 के ऊपर और 150 के नीचे। लेकिन एक आपको हिंट मिल सकती है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर आपको ट्रेड में देने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये एक रफ आइडिया आपको मिल गया। इसको आप अपने पैनल पे जरूर ड्रा करिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम इस पर आगे बात करते हैं, ले चलते हैं आपको 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर, जहाँ पर हम थोड़ा सा मार्केट को एक डिटेल उसमें देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको सम अप यहीं पर कर दिया है, आप इसको अपने पैनल पे जरूर लगा लीजिएगा और बड़े ध्यान से मार्केट को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए मैंने आपके लिए ये पॉइंट यहाँ पर बनाए थे, है ना। तो अब हम इस पर बात करते हैं। 1 सेकंड में ज़रा इनको लिख लेता हूँ क्योंकि देखिए मैं भी ये सारी चीज़ें आपके साथ ऑन द स्पॉट ही शेयर करता हूँ। मैं कोई आपके साथ ऐसा नहीं होता कि मैं कोई पहले एनालिसिस करता हूँ फिर उसके बाद में आपके लिए बनाता हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपके साथ सीधे सीधे जो मुझे उस समय समझ में आता है मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और अब हम यहाँ पर आके अपनी प्लानिंग को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कहीं ना कहीं 150 का, जो कि ये पॉइंट है। ये जो एक लाइन यहाँ से चल रही है ना, ये एक लाइन जो आपके साथ मैंने ड्रॉ करी, ये एक लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है। दूसरी बात मैंने आपसे क्या करी थी, दूसरी बात मैंने आपसे करी थी कि ये एक पॉइंट जो बन रहा है 300 का, है ना। देखिए 25,000, ये देखिए
एग्जैक्ट चीज़ें वहीं से निकल कर आती हैं, उनके लिए आपको कहीं जाना नहीं होता। इसको मैं दूसरे कलर के बॉक्स से बना देता हूँ, जो कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना? 1 सेकंड का समय दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी एनालिसिस मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत ध्यान से आपके लिए बनाना भी होती है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा आप लोग भी इनको मुझे एप्रिशिएट किया करिए, थोड़ा-सा इसको लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि आप इनसे मुझे थोड़ी-सी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मुझे ट्रेड बनाने में आपके लिए एक मदद रहती है, ठीक है? ये देखिए 300, अब हम एक पॉइंट हमारे पास 450 का ये आ गया, ठीक? ये देखिए। अब मार्केट इन लेवल्स को जिस तरफ भी तोड़ती है, हम उस तरफ की ट्रेड में जाएँगे। ये सारे लेवल्स मैंने आपके लिए लगा दिए, इसको हम हटा देते हैं, अभी इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। ये मैंने सब साफ कर दिया। अब आप इसको यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट ने आज छोटी सी रेंज में अपनी क्लोजिंग दी और कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में ही क्लोज कर गई। तो अब हमें क्या करना है, यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होके कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास टिक जाता है और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ तक 25,600 टू 650 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं और मोस्ट प्रिसाइसली 700 तक भी मार्केट, 750 तक भी मार्केट जा सकता है। ये कुछ लेवल्स आप मार्क करके अपने पैनल पे लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के बाद यहाँ जो एक सेलर बैठे हैं, यदि ये कटेंगे तो हमें यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो पहला हमारा 650 और फिर उसके बाद 750 तक के टारगेट हमारे सामने मार्केट हमें हाथ के हाथ दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। दूसरी बात, यदि मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे इस लेवल के नीचे आता है ना? ये लेवल कौन सा बताया था मैंने आपको? ये लेवल कहीं ना कहीं 1 सेकंड में इसको भी देख लेता हूँ एक बार। ये हमारा लेवल 250 है ना, 225 या 25,200 समझ लीजिए आप, है ना? 25,200 के नीचे यदि मार्केट निकल के आता है, तो सबसे पहले तो आपको ये 150 तक के यहाँ पे पॉइंट पे मिल जाएगा कि अब मार्केट नीचे की तरफ चलना शायद शुरू हो रहा है। दूसरा, हमारे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा, तो ये ट्रेंड लाइन भी आपकी यहाँ पर ब्रेक करेगी और इसके नीचे मार्केट रहना, सस्टेन करना शुरू कर जाएगा। तो ये एक यहाँ से हमें एक पी पोजीशन की तरफ हमें डायरेक्शन मिल सकता है। यदि मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, तो हम हाथ के हाथ 25,000 और 25,000 के बाद 25,900 तक के लेवल्स भी हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये एक टारगेट आप अपने उस पर लगा कर रखिएगा। ये देखिए सारी लाइनें मेरी यहाँ खींची हुई हैं, आप इसके हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे दो ही तरीके हैं, इसके अलावा हमें कोई ट्रेड नहीं करनी। इस जोन में यदि मार्केट रहता है, वो जोन कौन सा है? 25,300 से हाँ, 25,325 से लेके और कहीं ना कहीं 250 तक का जो हमारा लेवल है, इस जोन में हमें नो ट्रेडिंग जोन में हम रहेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी। हम इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, अपना सेटअप बना के आप रख सकते हैं, इसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। बड़ी ट्रेड आपको इस पॉइंट के नीचे और या फिर इस पॉइंट के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज़ बजट के लिए अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए। हो सकता है मैं लाइव भी रहूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लाइव आने की पूरी कोशिश करूंगा कि ड्यूरिंग द मार्केट में आपके साथ लाइव जुड़ सकूं, है ना? तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। एनालिसिस अच्छी लगी है तो चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बजट पर आपका क्या नज़रिया है। आप बजट में मार्केट को क्या ऊपर जाते हुए देखना चाहते हैं या नीचे जाते हुए देख रहे हैं? ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर दिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ